Hello friends, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Club. Today we will continue our previous chapter, that is Journey to the End of the Earth. तो अभी सारे बच्चों को क्लियर है कि एंड ऑफ द अर्थ क्या है। यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? एंटार्क्टिका की बात कर रहे हैं। एंड दिस चैप्टर इज द ओरिजिनल, कह सकते हैं ओरिजिनल स्टोरी ऑफ ईशानी जोशी। दिस चैप्टर इज रिटन बाय ईशानी जोशी और उनका अपना एक्सपीरियंस है जो उन्होंने यहाँ पे शेयर करा है एंटार्क्टिका का। क्लियर बच्चों? और जैसे उन्होंने बताया कि जो एंटार्क्टिका है प्लेस कैसी है बच्चों? ड्राइएस्ट है, कोल्डेस्ट है, विंडिएस्ट है। क्लियर? और कोई भी वहां जाके ये पता कर सकता है, एक्सप्लोर कर सकता है कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर ऑफ अर्थ। जैसे ही वो वहां पे पहुंचती हैं तो जो कह सकते हैं कि एंटार्क्टिका में व्हेन शी रीच, और किसके साथ गई थी बच्चों? एक रशियन वेसल था और 52 स्टूडेंट्स का एक जो है ग्रुप था। क्यों ले गए थे? टू नो अबाउट द अर्थ, अबाउट द एंटार्क्टिका। क्लियर? इसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं। और जैसे हमने पहले भी बताया था यहाँ पे कि एक होल जो है सुपर कॉन्टिनेंट था, एक लैंड मास था जिसका नाम क्या था बच्चों? गोंडवाना लैंड। और इंडिया भी उसी का पार्ट था। एंटार्क्टिका वही रह गया, बट अदर जो है कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स शिफ्ट हो गए। और एंटार्क्टिका की पोजीशन आज भी साउथ पोल में है। बट अगर हम पहले की पास्ट हिस्ट्री देखें तो इंडिया इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ दैट लैंड मास। तो पहले हम साउथ का पार्ट थे और अब कहाँ चले गए? हम नॉर्थ में। क्लियर? और कैसे गए ये हम ईशानी जोशी ने कहा स्टडी करी एंटार्क्टिका में। तो पहले ओवरव्यू देखते हैं, देन वी विल कंटिन्यू। ईशानी जोशी इज अ पोएट, जर्नलिस्ट एंड डांसर फ्रॉम इंडिया। और उनकी जो है कई बुक्स पब्लिश हुई है, पोइट्री, एसेज, पोम। क्लियर? अभी हम पढ़ने जा रहे हैं शी हैज ट्रैवल्ड अ लॉट एंड हर मोस्ट एक्साइटिंग जर्नी वाज एंटार्क्टिका। The lesson revolves, जैसे मैंने in the previous lecture I told you, the lesson revolves around the world's most preserved place, Antarctica. Not many people have been there, but out of few that उसमें से एक कौन थी? ईशानी जोशी is one of them, a South Indian person who went on an expedition with a group of teenagers. और उस प्रोग्राम का नाम क्या था? स्टूडेंट्स ऑन आइस। क्या था बच्चों प्रोग्राम का नाम? स्टूडेंट्स ऑन आइस। और कितने थे यहाँ पे? 52 स्टूडेंट्स का ग्रुप था, स्टूडेंट्स ऑन आइस। और इनके रशियन जो वेसल था जिसमें गए थे उसका नाम क्या था बच्चों? तो यहाँ पे हम क्या पढ़े? विजिट, उन्होंने बताया कि अगर आप जो है एंटार्क्टिका में जाते हैं तो क्या देखेंगे आप? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर इन इट्स रियलेस्ट फॉर्म। आप एक बुक में पढ़ते हैं, एक बच्चों हम प्रैक्टिकली वहां पे देखते हैं, तो आपको कौन सा समझ में आएगा? इजीली बच्चों, क्योंकि किताब में पढ़े हैं तो किसी का जो है खुद स्टडी करी है वो पढ़े हैं। अगर रियल में आपको जानना है टू नो अबाउट द अर्थ, तो आपको कहाँ जाना है? एंटार्क्टिका में जाना है, टू नो द प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर ऑफ अर्थ। तो ट्रिप कहाँ गए थे वो? कोल्डेस्ट, विंडियस्ट, ड्राइएस्ट कॉन्टिनेंट। ये मैंने यहाँ पे भी लिख के आपको बताया था। और वहां जाके आपको क्या पता चलेगा? पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर ऑफ द प्लैनेट। क्लियर? ग्रुप ऑफ स्टूडेंट था, पूरे उसका जो है नाम क्या था बच्चों? स्टूडेंट्स ऑन आइस। और उनके वेसल का नाम क्या था? रशियन वेसल का नाम था बच्चों अकेडमी शॉकेल थी। क्या था बच्चों? अकेडमी शॉकेल थी। और जैसे हमने पढ़ा था बच्चों कि इधर की तरफ जो उन्होंने जर्नी शुरू करी थी एंटार्क्टिका की तरफ, और कहाँ से स्टार्ट करी थी? 13.09 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इन मैड्रास, एंड इन्वॉल्व क्रॉसिंग 9 टाइम जोन, 6 checkpoints, 3 bodies of water,
and at least as many ecosphere। और टोटल कितने आर्थ लगे थे बच्चों? 100 आर्थ लगे थे। उसमें आपके कॉम्बिनेशन ऑफ ए कार, एरोप्लेन एंड शिप। क्लियर? और जैसे वो वहां पे पहुंचे तो ऑब्वियसली क्या देखा उन्होंने? एक्सपांस, बहुत ज्यादा फैला हुआ एक्सपेंसिव एंटार्क्टिका व्हाइट लैंडस्केप, क्योंकि वहां पे क्या है बच्चों? स्नो फैली हुई है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? व्हाइट लैंडस्केप एंड अनइंटरप्टेड ब्लू होराइजन। कल भी मैंने आपको बताया था ब्लू होराइजन मीन्स जहाँ पे सन और अर्थ और स्काई मीट कर रहे हैं जहाँ पे, राइट? तो दिस इज द पॉइंट। अनइंटरप्टेड मीन्स यहाँ पे ज्यादा लोग नहीं गए हैं। अनइंटरप्टेड ब्लू होराइजन वाज रिलीज फॉलोड बाय, और ये हमने परसों जो है डिटेल में पढ़ा था। और यहाँ पे जाके ईशानी जोशी को ये शी केम टू नो अबाउट इंडिया दैट it was previously it was a part of a landmass called Gondwana land। अब पास हिस्ट्री देखें बच्चों तो 650 मिलियन ईयर एगो एक क्या था? जायंट। जायंट मीन्स बहुत बड़ा, ह्यूज। एमेलगमेटेड मीन्स होल, एक पीस था, साउदर्न सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना, और जिसका नाम क्या था? गोंडवाना। अभी मैंने आपको बताया। देन ह्यूमंस हैड नॉट अराइव्ड ऑन द ग्लोबल सीन। उस समय ह्यूमन बींग्स नहीं थे। क्लाइमेट बहुत ज्यादा वार्म था। फ्लोरा और फौना की बहुत वेराइटी थी। 500 मिलियन ईयर तक गोंडवाना लैंड जो है फ्लोरिश करता रहा। थ्राइव मीन्स फ्लोरिश करता रहा, डेवलप होता रहा, ग्रो करता रहा। बट अराउंड द टाइम व्हेन द डायनासोर्स जो हैं वाइप्ड आउट हो गए, खत्म हो गए, वहां से एक्सटिंक्ट हो गए। एंड द एज ऑफ द मैमल्स गॉट अंडर वे मीन्स जिसकी शुरुआत हुई मैमल्स की, विच गिव्स बर्थ टू देयर यंग वंस। द लैंड मास वॉज फोर्स टू सेपरेट, और सब जो है क्या हुआ? लैंड मास गोंडवाना ब्रेक डाउन हुआ, इसका फोर्स टू सेपरेट इनटू कंट्रीज शेपिंग द। और ये क्या है? हमारा पास्ट है। ये क्या है? आपका प्रेजेंट डे ग्लोब। पहले ये पूरा एक लैंड मास था, और धीरे धीरे जो है साउथ अमेरिका किससे मिल गया? नॉर्थ अमेरिका से। अफ्रीका और इंडिया कहाँ चला गया? एशिया से में जाके मीट के लिए। यहाँ पे बच्चों वर्ड मीनिंग है, वो आप तो यहाँ पे देख सकते हैं। क्लियर? इतना हमने पहले पढ़ा था बच्चों, उसी के यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए हैं। लेट्स डिस्कस द पॉइंट। ऑथर क्या है? साउथ इंडियन है। हु बिगेन हिज जर्नी फ्रॉम, हर जर्नी फ्रॉम Madras। On her voyage, she crossed 9 time zones, 6 checkpoints, 3 water bodies, and just as many as ecospheres. Yes? It took her about 100 hours by car, aeroplane, ship to reach continents। तो जो पढ़ा है बच्चों उसी के पॉइंट से यहाँ पे। So when she first set her feet on the continent, she felt utmost relief, for it was all white as। और जैसे उन्होंने देखा चारों तरफ क्या था बच्चों? इतना सुंदर व्यू था, लैंडस्केप था, क्या था? व्हाइट। The sight of the blue horizon was very comforting। Next emotion that followed was that of wonderment। She was astonished by the fact that there was once a time when India and Antarctica, ये जैसे अभी मैंने बताया कि it was क्या था? पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड, वर जियोग्राफिकली कनेक्टेड। कि ये जान के उनको जो है कहाँ पे पता चला? अंटार्कटिका में, कि इंडिया और अंटार्कटिका क्या क्या थे? एक लैंड मास के पार्ट थे। अंटार्कटिका अपने ओरिजिनल प्लेस पे है साउथ में, बट इंडिया कहाँ चला गया? नॉर्थ।
million of years there was, अब यहाँ पे कितने million of years? 50 million of years. Continent known as Gondwana land, from which Antarctica and India were supposed to have been parted. The situation was, however, was completely different from how it is right now. अभी अगर हम देखें, ग्लोब को देखें, पास्ट या प्रेजेंट को देखें, इट वॉज टोटली डिफरेंट. पहले डिफरेंट था और अब देखेंगे तो इट इज टोटली डिफरेंट. देयर वर नो ह्यूमन बीइंग. द क्लाइमेट बहुत ज्यादा वार्मा था. और अब क्या है बच्चों? कोल्डेस्ट, which give rise to huge varieties of flora and fauna. गोंडवाना फ्लोरिस कितने साल तक करता रहा? 500 तक ग्रो करता रहा, फ्लोरिश करता रहा, until dinosaurs got extinct. Human beings came into existence. The huge continent was then forced into segregation, separate way to form different countries, and the world we know of today, जो आज हम जानते हैं वैसा हो. To visit Antarctica now is to be a part that history. To get a grasp का मतलब क्या है यहाँ पे बच्चों? Idea of where we have come from and where we could possibly be heading. तो यहाँ पे तिशानी दोषी बताते हैं कि टू विजिट अंटार्कटिका, अंटार्कटिका में विजिट करके उन्हें एक आइडिया मिला कि हम वेयर वी हैव कम फ्रॉम, कि हम कहाँ से आए हैं, और वेयर वी कुड पॉसिबली बी हेडिंग, और प्रेजेंट में हम किधर हेड कर रहे हैं, किधर जा रहे हैं. इट इज टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्डिलरियन fold and pre-Cambrian granite shields. तो यहाँ पे बच्चों देखो, कॉर्डिलेरियन फोल्ड्स क्या होते हैं? एन एक्सटेंसिव चेन माउंटेन्स और माउंटेन रेंज. जब बहुत सारे माउंटेन्स कहाँ से हैं बच्चों? नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट कोस्ट से पूरी एक रेंज जा रही है मैक्सिको तक, उसको बोलते हैं हम कॉर्डिलेरियन फोल्ड्स. ऐसे करके बहुत ज्यादा जो है माउंटेन्स हैं, और कहाँ से जा रहे हैं? नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट कोस्ट से टू मैक्सिको. तो इनको बोलते हैं हम कॉर्डिलेरियन माउंटेन. इज इट क्लियर बच्चों? दूसरा क्या है यहाँ पे? प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट. ग्रेनाइट सबको पता है कि क्या होता है? हार्डेस्ट, सबसे ज्यादा. प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट लार्ज एरिया पर रिलेटिवली लो एलिवेशन. क्योंकि ग्रेनाइट कैसे बनता है? जब वॉल्केनो ब्लास्ट होते हैं तो उसके मोल्टन मटेरियल से ग्रेनाइट मिलता है. तो ओरिजिनल जो है रॉक कौन सी हमारी? ग्रेनाइट है. मोल्टन रॉक मटेरियल से बनती है, हार्ड होती है बहुत ज्यादा, और काफी टाइम लगता है. तो यहाँ पे वो कह रहे हैं, यहाँ पहुंच के इट इज टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस, द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉर्डिलेरियन फोल्ड्स एंड प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट. ओजोन के बारे में पता चला है, कार्बन के बारे में, कि किस तरह से सबको पता है. ओजोन लेयर क्या होती है बच्चों? जो हमें प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेज से. क्लियर? एंड कार्बन, और सबको पता है कि कार्बन क्या हो रहा है? कार्बन जो है एनवायरमेंट में इट इज इंजूरियस टू आवर हेल्थ, टू, एंड पूरा एनवायरमेंट हमारा क्या हो रहा है? डैमेज हो रहा है. इवोल्यूशन की कितनी, कौन सी स्पीसीज जो है ग्रो कर रही है, या और कितने एक्सटिंक्ट हो रही हैं, कितनी जो है यहाँ से डिसअपियर हो रही है या वैनिश हो रही हैं. ये सारी चीजें मुझे कहाँ पता चला है? एंटार्क्टिका. किस किस चीज के बारे में? कॉर्डिलेरियन फोल्ड्स, प्री कैम्ब्रियन ग्रेनाइट, ओजोन, कार्बन, इवोल्यूशन एंड एक्सटिंक्शन. इन चीजों की इंपॉर्टेंस पता चले. कौन सी स्पीसीज जो है ग्रो कर रही है, कौन सी स्पीसीज
जो है एक्सटिंक्ट कर रही है, ये सब कहाँ पता चला? एंटार्क्टिका. When you think about all that can happen in a million years, it can get pretty mind-boggling. और जब आपको ये पता चलता है कि ये सारी चीजें कब हुई थी, मिलियन ईयर्स अगो, तो आपका माइंड क्या करता है? बॉगलिंग. माइंड बॉगलिंग क्या होता है बच्चों? कंफ्यूज करना. माइंड बॉगलिंग में कंफ्यूज करना या ओवरवेलमिंग, स्टार्टलिंग. इमेजिन इंडिया पुशिंग नॉर्थवर्ड्स, क्योंकि अभी हमें यहाँ पता चला है कि इंडिया भी क्या था? गोंडवाना लैंड का एक पार्ट था. अब वो यहाँ पे कह रहे कि इमेजिन करो, इमेजिन कि इंडिया पुशिंग नॉर्थवर्ड, जैमिंग अगेंस्ट, भी किससे स्ट्राइक करता है? एशिया से. तो बकल इट्स क्रस्ट, बकल मीन्स बेंड करता है इट्स क्रस्ट एंड फॉर्म द हिमालयस. अब सपोज यहाँ पे इंडियन प्लेट है, राइट. अब ये किसको पुश कर रहा है? ओशनिक क्रस्ट को. अब जब ये इसको पुश कर रहा है बच्चों, तो यहाँ पे क्या होता है? एक स्पेस बन जाती है और यहाँ पे क्या बन जाएंगे? माउंटेन्स, हिमालयस. व्हेन इट स्ट्राइक्स द ओशनिक क्रस्ट, तो यहाँ पे जितना था वो क्या बन गया? हिमालयस बन गए. और उस स्पेस पे क्या चला गया? इंडिया. तो इस तरह से क्या बने? हिमालय. तो बकल मीन्स फोल्ड हुआ, बेंड हुआ, इट क्रस्ट एंड फॉर्म द हिमालयस. तो इस तरह से हिमालयस बने थे, क्योंकि इंडिया किसका पार्ट था? एंटार्क्टिका का, गोंडवाना लैंड का. गोंडवाना लैंड के पार्ट थे इंडिया एंड एंटार्क्टिका. बट इंडिया क्या हुआ? एशिया की तरफ पुश हुआ, राइट, जैमिंग अगेंस्ट एशिया. और उसका जो क्रस्ट था उसका क्या हुआ बच्चों? जब पुश करा, जैमिंग करा, टकराया, तो वो क्या बन गया? फोल्ड्स बन गए. और वहां पे उस जगह को, जो खाली स्पेस बना, वहां पे इंडिया किससे मिल गया? एशिया से. एंड इट फॉर्म्स हिमालय. साउथ अमेरिका ड्रिफ्टेड ऑफ टू ज्वाइन नॉर्थ अमेरिका. और जो साउथ अमेरिका था वो ड्रिफ्ट में ऊपर की तरफ गया, तो क्या बन, किससे मिल गया? नॉर्थ अमेरिका से. इंडिया opening up the drag passage to create a cold circumpolar current keeping Antarctica frigid, desolate, अकेला है ये, यहाँ पे लोनली है, and at the bottom of the world. तो यहाँ पे अब देखते हैं बच्चों ग्लोब में हम, अब यहाँ पे क्या बोला है बच्चों कि साउथ अमेरिका ड्रिफ्ट हुआ. यहाँ पे लुक एट दिस, ड्रिफ्ट होके किससे मिल गया? नॉर्थ अमेरिका से. क्लियर? तो साउथ अमेरिका कहाँ? यहाँ से गोंडवाना लैंड से, जो एक पूरा एमलगमेटेड था, होल पीस था, इससे ये जो है ड्रिफ्ट होके कहाँ चला गया? टेक्टोनिक एक्टिविटीज से ड्यू टू. तो साउथ अमेरिका चला गया, नॉर्थ अमेरिका से मीट कर दिया. यहाँ से देखो ज्वाइन है ये, और ये है हमारा एंटार्क्टिका, अफ्रीका यहाँ है. हम कहाँ चले गए? इंडिया, एशिया पे चले गए. और यहाँ पे क्या है? हिमालयाज है. अब यहाँ पे क्या है? एक पैसेज है. एंटार्क्टिका अपनी जगह पे है, साउथ पे है, एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड. दिस पॉइंट इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड. तो यही जर्नी है उनकी, द जर्नी एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, एंटार्क्टिका. अब जो ये पैसेज है बच्चों, इसको क्या बोला गया है? ड्रैग पे, ड्रैग पैसेज. और यहाँ पे क्या है? कोल्ड सरकम पोलर करेंट्स, और जिसकी वजह से एंटार्क्टिका क्या है? फ्रिजिड है, डेसोलेट है, एट द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड. ये वाला पार्ट क्या है बच्चों? ये जो एंटार्क्टिका और साउथ अमेरिका के बीच का डिस्टेंस है, ड्रैग ड्रेक पैसेज. अब यहाँ पे 3 ओशन है बच्चों,
इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन। तो 3 ओशन की जो करंट है ये क्या बनाते हैं यहाँ पे, पोलर सरकम करंट, जिसकी वजह से एंटार्क्टिका क्या है, फ्रिजिड है, डेसोलेट है, एट द बॉटम ऑफ द वर्ल्ड। फ्रिजिड किसकी वजह से है बच्चों, 3 ओशन है, इंडियन, पैसिफिक एंड अटलांटिक। इज इट क्लियर बच्चों? और दिस पैसेज इज कॉल्ड योर ड्रेक पैसेज। तो यहाँ पे सरकम पोलर करंट्स क्यों आती है, जिसकी वजह से एंटार्क्टिका क्या है, फ्रिजिड है। तो पोल सरकम पोलर करंट किसकी वजह से है बच्चों, इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, keeping Antarctica frigid, desolate at the bottom of the world. For sun worshipping South Indian, अब यहाँ पे तिशानी दोषी क्या कह रही हैं कि सन वर्शिपिंग मतलब सूरज की पूजा करने वाली एक साउथ इंडियन लाइक माई सेल्फ, मेरी तरह 2 वीक्स इन अ प्लेस, 2 हफ्ते हो गए हैं, where 90% of the Earth's total ice volumes are stored as a chilling prospect, not just for a circulatory and metabolic functions, but also for the imagination. आपको क्या चाहिए, आपका मेटाबॉलिज्म सही, सब चीज होनी चाहिए, धूप भी होनी चाहिए। तो यहाँ पे कह रहे 2 हफ्ते से एक सन वर्शिपिंग, जो सन की पूजा करती हैं, लाइक मी, तिशानी दोषी बोल रही हैं, 90% जो पूरे जो अर्थ की टोटल आइस है वो कहाँ पे है बच्चों, एंटार्क्टिका में। आर स्टोर्ड इज अ चिलिंग प्रोस्पेक्ट, जस्ट नॉट जस्ट फॉर सर्कुलेटिंग एंड मेटाबॉलिक function but also for the imagination. It's like walking into a giant ping pong ball devoid of any human mark. और ऐसा लगता है कि हम वहाँ पे कहाँ जा रहे हैं, एक पिंग पोंग बॉल है और उस पे हम वॉक कर रहे हैं, क्योंकि चारों तरफ क्या है बच्चों, बर्फ है, आइस है। डिवाइड ऑफ एनी ह्यूमन मार्कर, तो ऑब्वियसली जैसे हमने पहले पढ़ा था बच्चों, ज्यादा ह्यूमन जो है वहां पे विजिट नहीं किया है, और जितनों ने भी करा है, जितने भी पीपल ने करा है, और तिशानी जोशी इज वन ऑफ दैट। यहाँ पे कह रही है कि वहां पे वॉक करना ऐसा लगता है कि हम किसी पिंग पोंग बॉल में वॉक कर रहे हैं, डिवाइड ऑफ एनी ह्यूमन मार्कर्स, और कोई ह्यूमन मार्कर्स नहीं है, कोई ट्रीज नहीं है, कोई बिल बोर्ड्स नहीं है, कोई बिल्डिंग्स नहीं है। It means no human sign. You lost all earthly sense of perspective and time here. The visual scale ranges from the microscopic to the micro. अब वो कह रहे कि वहां पे जो है अगर आप जाओगे, छोटे से छोटा माइक्रोस्कोपिक, और माइटी मीन्स ह्यूज, रेंजेस जो है आप देख सकते हैं। द विजुअल स्केल रेंजेस फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक टू द माइक्रो, छोटे से छोटा और ह्यूज से बड़े जो है क्रिएचर्स को आप वहां देख सकते हैं। मेजर्स एंड माइट्स टू ब्लू वेल्स, अब छोटे से छोटा बोला है उन्होंने, माइट्स, और बड़े से बड़ा मीन्स ब्लू वेल। एंड आइसबर्ग, तो यहाँ पे वर्ड मीनिंग है डेसोलेट, मीन्स जो है डेसोलेट, क्योंकि इनहेबिटेड है, वहां पे लोग नहीं रहते हैं, अकेला है, जहाँ पे कोई आपको ह्यूमन मार्क्स नहीं है, कोई ट्रीज नहीं है, कोई बिल बोर्ड्स नहीं है, कोई बिल्डिंग्स नहीं है। आइसबर्ग्स क्या होते हैं बच्चों, बहुत बड़े बड़े जो हैं बर्फ के पीसेस, आइसबर्ग्स। और इतना बड़ा आइसबर्ग्स आप देख सकते हैं एंटार्क्टिका में,
as big as Belgium. As big as countries, the largest recorded was the size of Belgium. बेल्जियम के बराबर का जो है, यू कैन सी इन अंटार्कटिका द आइसबर्ग. इतने बड़े बड़े बर्फ के जो हैं टुकड़े वहां देख सकते हैं, आइसबर्ग देख सकते हैं आप. किसके साइज का? बेल्जियम के. Days go on and on and on in surreal 24-hour austral summer light and a ubiquitous silence. और वहां पे आप देख सकते हैं इतना साइलेंट रहता है. एक अगर पत्ता भी गिरेगा, किसकी आवाज आती है वहां पे? सिर्फ क्योंकि ट्रीज में है, आइसबर्ग्स की, आइस के टूटने की, आइस शीट्स के टूटने की आवाज आएगी, या जब हवा चलेगी उसकी आवाज आती. Interrupted only by the occasional avalanche. Avalanche क्या होते हैं बच्चों? बर्फ, आइस. Snowslide. Austral means relating to the southern hemisphere. Ubiquitous means everywhere, pervasive. इतना साइलेंट रहता है कि इवन कभी कभी आपको किसकी आवाज सुनाई देती है वहां पे? एवलांचेस की, आइस शीट्स की. जब स्लाइड होके बर्फ गिरती है नीचे, तो यू कैन हर्ड दैट नॉइज, दैट साउंड. Consecrates the place. It is an immersion that will force you to place yourself in the context of the Earth's geological history, and for humans the progressive is not good. तो आप वहाँ पे देख सकते हैं, आप जान सकते हैं कि हम अपने जो अर्थ के बारे में, अगर इफ यू वांट टू नो अबाउट द प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तो आपको कहाँ जाना है? अंटार्कटिका में, द एंड पॉइंट ऑफ द वर्ल्ड. Clear? So tomorrow we will continue the same. Till then, bye. Take care.